औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Dear 11th and 12th class students, today we will try to cover the second category of verbs, the second type of verbs, that's helping verbs. Yesterday we covered the first part, that's the main verbs. We just touch the important points of those main verbs. Today we will try to cover the first part of the helping verbs, that is primary helping verbs. In my next lecture we will try the second category of helping verbs, that's models. First of all, what helping verbs are? Helping verbs होते क्या है? फर्स्ट ऑफ अगर हम डेफिनेशन से ही लें तो हेल्पिंग वर्ब्स मीन्स हेल्पिंग, दे जस्ट हेल्प, दे जस्ट प्रोवाइड हेल्प, या इनका जो दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब्स है। तो हेल्पिंग वर्ब्स का क्या काम होता है? हेल्पिंग वर्ब्स जो है क्या वो सेंटेंस में अकेले रह सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, हेल्पिंग वर्ब्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली इन ए सेंटेंस, while as main verbs are more strong enough, they are strong enough to be used independently by themselves in a sentence. But helping verbs जो है they just provide help to the main verbs. They just help the main verbs in a sentence by telling us more about the tense of the main verb. Helping verbs का क्या काम होता है? वो main verbs को supportive role प्रोवाइड करते हैं. दे जस्ट प्रोवाइड द सपोर्टिव रोल टू द मेन वर्ब्स, एंड एट द सेम टाइम देयर आर सम इम्पॉर्टेंट ग्रामेटिकल फंक्शंस ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स. वो क्या क्या है? टेंस के बारे में, टाइम के बारे में, मेन वर्ब के टाइम के बारे में जो है हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही जो है, हेल्पिंग वर्ब से ही जो है हम मेन वर्ब के टाइम के बारे में जो है पता लगा सकते हैं. नेक्स्ट, दे डिटरमाइन द मूड एंड टेंस ऑफ मेन वर्ब. टेंस के बारे में, टाइम के बारे में और मूड के बारे में. एंड द थर्ड पॉइंट इज कहाँ पर वो इस्तेमाल होते हैं? दे आर यूज्ड टू फॉर्म क्वेश्चंस. मसलन अगर हमें टेंस में क्वेश्चंस बनाने हैं, इवन प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल में, तो फिर वहाँ पर क्वेश्चंस बनाने के लिए भी हमें हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेना होता है. नेगेटिव, अगर हमें इन्हीं मेन वर्ब्स को नेगेटिव में कन्वर्ट या इस टेंस प्रेजेंट पास्ट सिंपल को कन्वर्ट करना है नेगेटिव फॉर्म में, तो वहाँ पर भी हमें हेल्पिंग वर्ब का ही सहारा लेना होगा. इसी तरह टैग क्वेश्चन के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं. अब हम कुछ एग्जांपल्स देंगे, तब जाके जो है आपको ये क्लियर होगा कि हेल्पिंग वर्ब जस्ट प्रोवाइड द सपोर्टिव रोल. दे आर नॉट द मेन वर्ब्स, दे कांट स्टैंड अलोन इन ए सेंटेंस, बट दे हेल्प द मेन वर्ब्स. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स. दे हेल्प, उनके साथ डेफिनेटली और एक वर्ब होता है. जब हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो सेंटेंस में दूसरा वर्ब जो है वो मेन वर्ब होगा, और पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, उसके बाद फॉलोड बाय मेन वर्ब. तो मेन वर्ब के टेंस के बारे में जो है यहाँ वो क्लियर करते हैं. एग्जाम्पल लाइक आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ. यहाँ पर हमने आई दैट इज़ सब्जेक्ट, प्ले दैट इज़ मेन वर्ब, क्रिकेट दैट इज़ ऑब्जेक्ट. लेकिन यहाँ पर हमने कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया है. यहाँ पर हम सिर्फ लिखते हैं आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ. लेकिन यहाँ पर टेनिस के बारे में कोई जिक्र नहीं कि कब मैं खेलता हूँ. अब इस कब मैं खेलता हूँ या कब मैंने खेला या कब खेलूँगा, इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब का बहुत अहम रोल होता है. दैट मीन्स आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ. आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूँगा. आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला. दैट मीन्स ये तीनों टेंस, चाहे वो पास्ट की बात करें, प्रेजेंट की बात करें या फ्यूचर की बात करें, उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब का ही सहारा लिया. तब जाके जो है मेन वर्ब के टेंस के बारे में हमें पता चला कि मैंने कब कौन सा काम किया. पॉइंट 1. पॉइंट 2, दैट मीन्स ये टेंस के बारे में हमें बताता है. पॉइंट 2, डिटरमाइन द मूड. चाहे हम मूड की बात करें, लाइक अगर हम मॉडल्स की बात करें, तो मॉडल्स में हम चाहे मॉडल्स की बात करें, लाइक अगर हम एक कैन की बात करें, तो कैन के मॉडल की बात करें, मूड की बात करें, तो मूड जो है, मूड डिटरमाइन्स द टोन ऑफ द वर्ब. ये वर्ब के टोन के बारे में बात करते हैं. दैट मीन्स मूड की बात करें तो मूड में हम ये बताते हैं, लाइक कैन की जो है अगर हम यूसेज की बात करें बहुत जगह इस्तेमाल होता है. कैन हम परमिशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन हम एबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कैन हम पॉसिबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. लाइक आई कैन प्ले क्रिकेट, दैट मीन्स अगर हम इस कैन की बात करें, यहाँ पर एबिलिटी
यहाँ पर अगर हम मूड की बात करें, यहाँ एबिलिटी जो एटमॉस्फेयर है वो यहाँ पर एबिलिटी दिखाने के लिए हमने कैन इस्तेमाल किया। कैन आई एंटर द हाउस, दैट इज एक्चुअली द परमिशन। या इट कैन रेन टुडे और टुमारो, दैट इज द पॉसिबिलिटी। दैट मीन्स यहाँ पर जो तीनों जगह कैन इस्तेमाल हुआ, लेकिन जो मूड है तीनों जगह डिफरेंट। दैट मीन्स वो भी हेल्पिंग वर्ब का ही काम होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो मूड को क्लियर करते हैं। थर्ड वन इज दैट इज दे आर यूज्ड टू फॉर्म क्वेश्चंस, नेगेटिव फॉर्म्स एंड इन टैग क्वेश्चंस। इंशाल्लाह वो हम डिटेल में बताएंगे कहाँ पर वो जो है क्वेश्चंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर नेगेटिव फॉर्म्स और कहाँ पर टैग क्वेश्चंस या इन इम्परेटिव सेंटेंस में कहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स लें हेल्पिंग वर्ब्स की, तो हेल्पिंग वर्ब्स में मोस्टली जो है अगर हम हेल्पिंग वर्ब्स को दो हिस्सों में डिवाइड करें, तो दो हिस्सों में जो है हम डिवाइड करें, तो सबसे पहले जो है हेल्पिंग वर्ब्स जो है या ऑक्सिलरी जो है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स या प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल्स या सेकेंडरी ऑक्सिलरीज। तो आज हम जो है टच करेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में सिर्फ आपको तीन हेल्पिंग वर्ब्स ही याद रखने हैं, डू, बी एंड हैव। फिर डू की जो है 3 फॉर्म्स हैं, डू, डज एंड डिड। बी की जो है 8 फॉर्म्स हैं, जैसे मैंने लिंकिंग वर्ब्स में भी कहा है, एम, इज़, आर, वाज, वेयर, बीइंग, बीन एंड टू बी। और हैव की भी 2-3 फॉर्म्स हैं, हैव, हैज़, हैड है। और फिर नेक्स्ट कैटेगरी इज़ मॉडल्स, जिनके बारे में आपने थोड़ा सा आपको मालूम हुआ होगा। कैन, कुड है, मे, माइट है, शैल, शुड है, विल, वुड है, मस्ट, नीड, ओट, देयर, यूज्ड टू। और आज हम सिर्फ पहली कैटेगरी दैट इज़ प्राइमरी ऑक्सिलरीज को हम टच करेंगे। और प्राइमरी ऑक्सिलरीज में ये डू, बी एंड हैव, उनके बारे में हम थोड़ा सा बताएं कि दे हैव ए डिवल फंक्शन, दे हैव ए डिवल रोल टू प्ले। इनका डिवल रोल है, वो हेल्पिंग वर्ब के तौर भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, वो एज ए मेन वर्ब के तौर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने बी की बात की और हमने यस्टरडे वी कवर्ड द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ वर्ब्स दैट इज़ मैन वर्ब्स, और उसमें हमने एक्शन वर्ब के साथ जो दूसरा है दैट इज़ लिंकिंग वर्ब्स। और लिंकिंग वर्ब में जो पहली एग्जांपल मैंने दी बी की, लेकिन वहाँ पर जो है वो बी एज ए मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ है। अब इसके लिए जो है सिंपल सा पॉइंट है कि बी कब मेन वर्ब इस्तेमाल हो सकता है, कब हेल्पिंग वर्ब। जब बी जो है सिंगल यूज़, जब सिर्फ बी की जो फॉर्म्स हैं एम, इज़, आर, वाज, वेयर, बीइंग, बीन, सेंटेंस में सिर्फ जो है अकेले वो इस्तेमाल होंगे, लाइक आई एम ए बॉय, दे आर फ्रेंड्स, वी आर क्लासमेट्स, ही इज़ ए टीचर। दैट मीन्स यहाँ पर आप देख लें तो यहाँ पर इज़, एम, आर ये सिंगल इस्तेमाल हुए, उनके साथ कोई और वर्ब नहीं है। देन दे एक्ट एज मैन वर्ब्स, लेकिन जब इन्हीं वर्ब्स के साथ कोई और वर्ब इस्तेमाल होगा देन दे एक्ट एज हेल्पिंग वर्ब्स। तो फिर इसकी जो सिंपल डेफिनेशन है कि जब वो अकेले जो है एक सेंटेंस में इस्तेमाल होंगे देन दे आर यूज्ड एज या देन दे एक्ट एज मैन वर्ब्स। लेकिन जब उनके साथ then they followed by a man verb, then they followed by another verb, then they play is helping verb, then they act as helping verbs। और यहाँ पर जो है do, be and have जो है हम main verbs की बात नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ हम सिर्फ helping verbs की बात करें, तो उनके साथ और एक main verb होगा जिसके बारे में हम टेंस के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में, नेगेटिव या इंटैग क्वेश्चंस के बारे में हम बताएंगे। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज में सबसे पहले हम उठाएंगे डू के बारे में। तो डू की 3 फॉर्म्स हैं, डू, डज एंड डिड। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डू एज एन ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ नो मीनिंग ऑफ इट्स ओन। अगर हम डू एज ए हेल्पिंग वर्ब लें तो इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन जब डू के साथ जो है हम मेन वर्ब को जोड़ें तब जाके जो है वो वेरियस ग्रामेटिकल फंक्शन जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यूजेस ऑफ डू, डू कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। 3 जगह जो है खुसूसन जो है डू इस्तेमाल होता है, तो डू को कोई वहाँ रिप्लेस कर ही नहीं सकता। अगर हम टेंस की बात करें टू फॉर्म क्वेश्चंस इन प्रेजेंट एंड पास्ट सिंपल सेंटेंसेस, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। दैट मीन्स वहाँ पर वो क्वेश्चंस बनाने के लिए जो है हम डू का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर डू की 3 फॉर्म्स हैं, डू, डज एंड डिड। क्वेश्चंस बनाने के लिए चाहे हम प्रेजेंट सिंपल की बात करें या पास्ट सिंपल की बात करें या वहाँ जहाँ पर हम ना मॉडल इस्तेमाल करते हैं या ना प्राइमरी ऑक्सिलरी इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर सीधा हम फर्स्ट सब्जेक्ट उसके बाद मेन वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर अगर हमें क्वेश्चन बनाना हो, वहाँ पर अगर हमें क्वेश्चन उस सेंटेंस को पॉजिटिव को कन्वर्ट करना हो क्वेश्चन में, तो वहाँ पर हमें डेफिनेटली
हेल्पिंग वर्ब डू का ही सहारा लेना होगा, तब जाके जो है क्वेश्चन बन सकता है। एग्जाम्पल लाइक आई प्ले क्रिकेट, तो मेन वर्ब प्ले जो है इसका हम क्वेश्चन नहीं बना सकते, प्ले आई क्रिकेट। तो फिर यहाँ पर हमें डेफिनेटली जो है हेल्पिंग वर्ब डू का ही सहारा लेना होगा। दैट इज आई प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट। या आई प्लेड क्रिकेट, डिड आई प्ले क्रिकेट। दैट मीन्स जो पहला है दैट इज आई प्ले क्रिकेट, दैट इज प्रेजेंट सिंपल। तो इंट्रागेटिव बनाना हो तो डू आई प्ले क्रिकेट, दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन के साथ डू इस्तेमाल होता है। और उसके बाद ही प्लेज क्रिकेट, दैट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, वहाँ पर डज इस्तेमाल होगा। इंशाल्लाह वो टेंस में क्लियर होगा। डज ही प्ले क्रिकेट। इसी तरह जो है ही लाइक्स आइसक्रीम, डज ही लाइक आइसक्रीम। आई लाइक चॉकलेट्स, डू आई लाइक चॉकलेट्स। तो फिर आप इसमें जो है अगर हम बात करें मेन वर्ब्स की, तो मेन वर्ब्स से जो है हम क्वेश्चन बना ही नहीं सकते। तो क्वेश्चन बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब डू का ही सहारा लेना होगा, तब जाके जो है क्वेश्चनर्स बन सकते हैं। इसी तरह जो है आई एट फूड या आई ईट फूड, डू आई ईट फूड। ही ईट्स फूड, डज ही ईट फूड। आई एट फूड, डिड आई एट फूड। दैट मीन्स अगर हमने फार्मर्स की बात करें, डू का भी हमने यहाँ इस्तेमाल किया है, डज का भी और डिड का भी इस्तेमाल किया है। और डू और डज जो है वो हम प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल करते हैं, और डिड जो है वो हम पास्ट सिंपल में क्वेश्चन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दैट मीन्स जो फर्स्ट यूज़ है दैट इज़ क्वेश्चन बनाने के लिए जो है मेन वर्ब जो है वो खुद ब खुद हम क्वेश्चन बना नहीं सकते। इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब का ही सहारा लेना होगा। प्रेजेंट और पास्ट सिंपल में इंट्रागेटिव बनाने के लिए, क्वेश्चन फॉर्म बनाने के लिए हमें डू और डज का इस्तेमाल करना होगा। नेक्स्ट यूज इज टू फॉर्म नेगेटिव्स। अब हमें इनकारिया, दैट मीन्स नेगेटिव बनाने के लिए, अब पॉजिटिव को मनफी बनाने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए जो है किस तरह इस्तेमाल करें। टू फॉर्म नेगेटिव्स व्हेन द मेन वर्ब इज इन प्रेजेंट और पास्ट सिंपल। जब मेन वर्ब जो है प्रेजेंट या पास्ट सिंपल में होता है, लाइक ऊपर की एग्जांपल लें, आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट नहीं आ सकता क्योंकि मेन वर्ब में वो एबिलिटी नहीं है कि वो नेगेटिव खुद ही बना सके। इसीलिए आई डोंट प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, आई डोंट प्ले क्रिकेट। आई ईट फूड, आई डोंट ईट फूड। आई राइट ए लेटर, आई डोंट राइट ए लेटर। इसी तरह आई रीड ए बुक, आई डोंट रीड ए बुक। और उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरी, ही प्लेज क्रिकेट, ही डजंट प्ले क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट, ही डजंट प्ले क्रिकेट। ही राइट्स ए लेटर, ही डजंट राइट ए लेटर। उसी तरह जो है अगर हम पास्ट सिंपल में एग्जाम्पल लें, आई एट फूड, आई डिडंट ईट फूड। आई रोट ए लेटर, आई डिडंट राइट ए लेटर। आई डिडंट राइट ए लेटर। दैट मीन्स नेगेटिव बनाने के लिए भी हमें हेल्पिंग वर्ब डू का ही सहारा लेना, लेकिन डू एज ए हेल्पिंग वर्ब। डू एज ए मेन वर्ब जो है उसकी कुछ और ही फंक्शन, लेकिन हम डू एज ए हेल्पिंग वर्ब की बात करें। इसी तरह जो है अगर हम दैट मीन्स इन टैग क्वेश्चन टैग बनाने के लिए भी हमें डू एज ए हेल्पिंग वर्ब का ही सहारा लेना होता है। लाइक ही लाइक्स आइसक्रीम, डजंट ही। ही लाइक्स आइसक्रीम, डजंट ही। ही डजंट लाइक आइसक्रीम, डज ही। या आई डोंट ईट फूड, डू आई। इसी तरह जो है ही डिडंट प्ले क्रिकेट, डिड ही। यहाँ पर टैग क्वेश्चन के लिए भी अगर पहले पॉजिटिव में नेगेटिव आया है तो फिर हमें पॉजिटिव से बाद में बंद करना, लाइक ही लाइक्स आइसक्रीम, डजंट ही। और इसी तरह जो है ही प्लेज क्रिकेट, डजंट ही। आई डोंट प्ले क्रिकेट, डोंट आई। दैट मीन्स टैग क्वेश्चन में भी जो है हम यहाँ इस्तेमाल करें। कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं लेकिन टाइम कम है। इंपरेटिव सेंटेंस में अगर आपको नेगेटिव बनाना हो, लाइक शट द डोर, डोंट शट द डोर। ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर। वहाँ पर भी हमें डू जो है डू का ही इस्तेमाल करना होता है, डू एज ए हेल्पिंग वर्ब। अब नेक्स्ट कैटेगरी, और अगर हम बात करें डू एज ए मैन वर्ब, डू एज ए मैन वर्ब की बात करें तो डू एज ए मैन वर्ब मीन्स परफॉर्म। डू एज ए मैन वर्ब मीन्स परफॉर्म, लेकिन यहाँ हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की बात करें। या
Like he did a great job. He did a great job. Like इन्होंने बहुत अच्छा किया. He did a great job. यहाँ पर did जो है एज एन ऑक्सिलरी नहीं बल्कि एज ए मैन वर्ब इस्तेमाल हुआ है. तो फिर मैंने पहले ही कहा डू हो, हैव हो या बी हो, इनकी ड्यूअल रोल है, ड्यूअल फंक्शन है. वो एज ए हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन जब उनके साथ मैन वर्ब होगा. वो मैन वर्ब भी इस्तेमाल जब उनके साथ कोई और वर्ब नहीं होगा. तो डू एज ए मैन वर्ब मीन्स परफॉर्म. डू एज ए हेल्पिंग वर्ब हैज़ नो मीनिंग ऑफ इट्स ओन बट टू फॉर्म क्वेश्चंस, negatives and to tag questions. Next is that is have. फिर have की जो है 3 फॉर्म्स है, have, has and had. तो have जो है अगर हम परफेक्टिव टेंसेस की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन ही नहीं सकते जब तक न हमारे पास have, has, had एज एन ऑक्सिलरी. दैट मीन्स अगर ये 3 फॉर्म्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स ना हो तो हमें परफेक्ट टेंसेस बन ही नहीं सकते. तो हैव कहाँ इस्तेमाल होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में. और अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो वहाँ पर हम हैव और हैज़ का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो वहाँ पर हम हैड इस्तेमाल करते हैं. लाइक आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई हैव ईटन फूड, आई हैव रिटन ए लेटर, आई हैव राइडिंग ए बाइसाइकिल, I have rode a bicycle. Sorry. I have played cricket. I have eaten food. I have launched my cricket team. फिर अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर ही की बात करें या शी की बात करें, she has made a dinner. She has cooked a food. He has written a letter. He has just finished his homework. That means वहाँ पर अगर हम प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, वहाँ पर हम हैव और हैज़ का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अगर हम पास्ट परफेक्ट, वहाँ पर हम हैड. I had completed my home assignment. I had played cricket. इसी तरह जो है they had played a football match. That means have जो है परफेक्टिव टेंसेस में ही हम इस्तेमाल करते हैं. फिर जो है थर्ड वर्ब बी की, और बी का हमने कल भी जिक्र किया है, चाहे हम बी एज ए हेल्पिंग वर्ब की बात करें या मेन वर्ब. कल हमने मेन वर्ब में भी जो है बी की जो है बी इज़ द ओनली वर्ब दैट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म्स इन इंग्लिश, दैट इज़ 8 फॉर्म्स, एम इज़ आर वाज वायर बी एंड टू बी. और कल हमने बताया आई एम ए टीचर, यहाँ पर सिर्फ एम है तो फिर एम एक्ट्स एज ए मैन वर्ब नॉट हेल्पिंग वर्ब. ही इज़ ए टीचर, यहाँ पर सिर्फ इज़ है तो फिर ही इज़ एक्ट्स एज ए मैन वर्ब. दे आर फ्रेंड्स, यहाँ पर सिर्फ आर है तो आर एक्ट्स एज मैन वर्ब्स. इसी तरह जो है ही वाज एन इंजीनियर, यहाँ पर सिर्फ वाज है तो वाज एक्ट्स एज ए मैन वर्ब, लिंकिंग वर्ब. लेकिन जब एम इज़ आर वाज वायर उनके साथ और एक वर्ब फॉलोड बाय अनदर वर्ब, देन दे एक्ट एज हेल्पिंग वर्ब्स. तो वर्ब बी जो है कहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं? अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस में प्रोग्रेसिव टेंसेस बनाने के लिए, चाहे हम प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उनमें हम इनका ही इस्तेमाल करते हैं. तब जाके प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस बन सकता है. लाइक अगर हम एम इज़ आर की बात करें तो एम इज़ आर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. और इसी तरह अगर हम वाज और वायर की बात करें, वाज और वायर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. और अगर हम बीन की बात करें तो परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट उनमें इस्तेमाल करते हैं. अब हम कुछ एग्जांपल्स देंगे. लाइक आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम रीडिंग ए बुक, आई एम राइटिंग ए लेटर. इसी तरह जो है ही इज़ रीडिंग ए बुक, ही इज़ राइटिंग ए लेटर. इसी तरह जो है प्रेजेंट एम इज़ आर, आई के साथ एम, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज़ और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ आर. दे आर प्लेइंग ए फुटबॉल मैच, दे आर प्लेइंग इन द फील्ड. इसी तरह जो है दे आर कंप्लीटिंग देयर होम असाइनमेंट, दैट मीन्स प्रेजेंट.
चाहे हम सिंगुलर की बात करें, एम इज़ आर की बात करें। उसके बाद अगर हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करें, ही वाज राइडिंग ए बाईसाइकिल, ही वाज लर्निंग टू ड्राइव ए कार, ही वाज लर्निंग टू ड्राइव, ही वाज टेकिंग हिज एग्जाम। दैट मीन्स बहुत सारी एग्जाम्पल्स में जो है, इसी तरह जो है अगर हम वायर की बात करें, they were studying in the same class, they were running on the road, they were walking side by side। दैट मीन्स बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, वहाँ हम इनका जिक्र कर सकते हैं। या ही हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर, यहाँ पर हैज़ हेल्पिंग वर्ब, बीन हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद राइटिंग जो है मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ है। दैट मीन्स टेनस को क्लियर करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर आपने प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स में बखूबी देखा कि कैसे टेनस को हम क्लियर करते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनाने के लिए, कैसे इंट्रागेटिव्स को क्लियर करने के लिए, कैसे नेगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेते हैं। मैंने पहले कहा है कि हेल्पिंग वर्ब हैज़ नो मीनिंग ऑफ इट्स ओन, बट दे प्ले द सपोर्टिव रोल, दे प्ले द supportive role to help the main verbs for their own meaning, to help the main verbs to form tense, to help the main verbs to provide the mood, to determine the mood of the tense, to determine the mood or tone of the verb, or in other words to form questions, to form negatives or to in tag questions। वहाँ पर हम जो है ये इस्तेमाल करते हैं। और एट द सेम टाइम मैंने पहले भी कहा कि जैसे हमने डू के बात की, डू अगर हम मेन वर्ब इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब परफॉर्म होता है। और अगर हम हैव की बात करें, हैव भी मेन वर्ब इस्तेमाल होता है। लाइक आई हैव ए कार, मेरे पास कार है, दैट इज बिलोंगिंग। काउ हैज़ टू आइज, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। दैट मीन्स इनकी भी बहुत सारी जो है अगर हम एज मेन वर्ब जो है इस्तेमाल करते हैं तब उनके साथ कोई और वर्ब नहीं होगा। जैसे हम आई हैव ए कार या आई हैव ए बंगलो, मेरे पास बंगलो है, मेरे पास कार है। दैट मीन्स हैव जो है, इस हैव का मतलब जो है वो यही है कि मेरे पास क्या है, बिलोंगिंग। और हैव जो है दूसरा, काउ हैज़ टू आइज, टू ईयर्स, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स। दैट मीन्स वहाँ पर जो है हम बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बी की बात करें तो बी जो है एज ए मेन वर्ब इस्तेमाल हो सकता है। जैसे हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया कि लिंकिंग वर्ब में मोस्टली जो है बी फॉर्म्स इस्तेमाल होते हैं। लाइक आई एम ए टीचर, दैट मीन्स यहाँ पर एम जो है इसका मतलब जो है एम प्रोवाइड्स ए लिंक, इट प्रोवाइड्स ए कनेक्शन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। लेकिन एम वहाँ मेन वर्ब इस्तेमाल। आई एम ए बॉय, आई एम रीडिंग ए बुक, आई एम ए बॉय, आई एम ए टीचर या आई एम रीडिंग ए बुक। आई एम ए बॉय यहाँ पर या आई एम ए टीचर, एम जो है एज मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ है। आई एम रीडिंग ए बुक, यहाँ पर रीडिंग जो है मेन वर्ब है, एम जो है हेल्पिंग वर्ब है। एम जो है रीडिंग को क्लियर करते हैं कब मैंने किताब पढ़ी। आई एम रीडिंग ए बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। इसी तरह जो है आई वॉज रीडिंग ए बुक, मैं किताब पढ़ रहा था। दैट मीन्स वो क्लियर करने के लिए हमने यहाँ थोड़ा सा जो है हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बताया। इंशाल्लाह हो सके उसके बाद ये जो है थोड़ा सा ही है, बिकॉज यहाँ पर हम पूरी तरह ये बता नहीं सकते, एग्जाम्पल उसको क्लियर नहीं कर सकते कितना हो, बिकॉज यहाँ पर हमें टाइम का भी खास ख्याल है। फिर जाके अपलोड भी करना होगा और आपको डाउनलोड भी करना होगा। तो उसमें हम सिर्फ जो है थोड़ा सा जो है हम बताते हैं कि ऑक्सिलरीज, प्राइमरी, मॉडल्स। यहाँ पर हम पूरी तरह जो है डिटेलड मैनर में नहीं बता सकते कि कहाँ पर कौन सा पॉइंट है, कितनी एग्जाम्पल्स हैं, बिकॉज कोई भी चीज़ जो है अगर हम ग्रामर की बात करें तो एग्जाम्पल से ही क्लियर होता है। लेकिन हम यहाँ मोहतात हैं टाइम के हवाले से, हर एक तरीके से जो है हम यहाँ मोहतात है, तो हमें जो हर एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। और इंशाल्लाह आज के लिए बस इतना ही है। तो इनमें इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा होगा दैट इज़ टेनिस का ही होगा। और टेनिस थोड़ा सा जो है आज आपने हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में आपने यहाँ थोड़ा सा जो है सम ग्लिम्पसेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो टेनिस का ही होगा। अब हम टेनिस में जो है टेनिस ऑलमोस्ट 4-5 टॉपिक्स में ही कंप्लीट होगा, तब जाके जो है उसके बाद हम मॉडल वगैरह जितने भी हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। जज़ाकल्लाहु खैर।